अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज गुजरांवाला बोर्ड का ग्रुप 1 सॉल्व कर रहे हैं 2023 पेपर आर्ट्स ग्रुप्स जनरल मैथमेटिक्स जो है 9th क्लास का। अब देखें क्वेश्चन है उसका 5 का ए पार्ट लिखा हुआ है रहील्स इनकम इज़ 25% मोर देन डैट ऑफ रऊफ। व्हाट परसेंटेज रऊफ इनकम लेस दैन रहील। इनकम नहीं बताई भी उन्होंने कहा रहील की इनकम 25% ज़्यादा है रऊफ से। अब ना तो रऊफ की इनकम पता है और ना ही रहील की इनकम पता है, और उन्होंने कहा है कि व्हाट परसेंट रऊफ इनकम लेस दैन रहील। तो रऊफ की इनकम रहील से कितनी कम है, परसेंटेज में बताना है। तो आप लिखें रऊफ से इनकम परसेंटेज 100 में से ही होती है, तो हम इसे 100 लेट कर लेते हैं। रऊफ इनकम मैं लेट करने लगी हूँ 100 है, और आगे कह रहे हैं रहील इनकम इज़ 25% मोर। तो रहील की इनकम 25% यानी ज़्यादा है, तो कितनी होगी 125। अब जस्ट इनकम देख लें कि इनकम कितनी हो जाएगी आपके पास 100 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा। क्योंकि इनकम आपको पास नहीं दी हुई, 100 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितनी आ गई 80। अब है परसेंटेज ऑफ रऊफ इनकम, ये मैंने इधर से लिया, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ था, परसेंटेज ऑफ लगा दिया इधर, रऊफ इनकम लेस देन रहील। अब परसेंटेज 100 में से था 100 माइनस 80 कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी कि उसकी इनकम से कितनी कम है। तो ये आ जाएगा 20%। चाहे कर लें, 100 माइनस 80 करेंगे तो 20 ही आएगा, तो ये आ गया 20%। रऊफ इनकम 100 लेट कर ली, रहील्स इनकम 25% ज़्यादा थी उससे, तो 125 होगी। पहले इनकम कितनी आ गई टोटल 100 रऊफ की थी और रहील की 125 थी, तो परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 80 आ गई। अब उन्होंने कहा उससे कितनी लेस है, तो 100 माइनस 80 करेंगे तो पता चल जाएगा कितनी लेस हुई, 20% लेस इनकम है उसकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का बी पार्ट जी। वो कह रहे हैं अ फैन मेक्स 560 फैक्ट्री मेक्स 560 फैंस इन 7 days with the help of 20 machines. How many fans can be made in 12 days with the help of 18 machines? A factory makes 560 fans. कितने, एक तो फैन का जिक्र आया, फैंस लिखा, फैंस, दूसरा डेज का आया हुआ और तीसरा मशीन्स का आया हुआ है। 560 फैंस थे 7 डेज में विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स थे। 7 दिन लग रहे थे, 20 मशीनें बना रही थी 560 पंखे। हाउ मैनी फैंस, कितने पंखे बनाएंगे, कैन बी मेड बनेंगे इन 12 डेज 12 दिनों में विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स, अगर 18 मशीन नहीं हो तो ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपके पास कम मशीन्स हैं तो कम फैन बनेंगे, यहाँ पर ख़त्म किया, यहीं से करेंगे। अगर कम फैन बनेंगे बनाने हैं तो कम दिन लगेंगे, ठीक है। आप चाहे तो उर्दू में से लिख सकते हैं, कम मशीनें हैं तो कम फैन बनेंगे, अगर कम फैन बनाने हैं तो कम दिन लगेंगे। अब आप इसे एरो ऊपर से ये सब नीचे आ रहे हैं तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन ही है। अब मैं ऊपर से नीचे ही वैल्यू लिखने लगी हूँ, यानी पहले 560 लिखूँगी ओवर एक्स लिखूँगी। एक्स वाले के बाद मैंने आपसे कहा था इक्वल का साइन आता है, उसके बाद 7/12 है मल्टीप्लाई 20/18, क्योंकि एरो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे ही वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक। अब 7 को 20 से, 12 को 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आपके पास आ गया 560/x इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपके पास आ जाएगा 140, और आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 18, तो वो आ जाएगा 216। आप देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर वैल्यूज़ निकालेंगे। आप लोगों ने ये क्वेश्चन
गलत किया हुआ था अटैम्प्ट, आपको एक्स की वैल्यूज़ नहीं पता चल रही थी कि कैसे आएंगी। ये देखें, ये यहाँ पर अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी 216 को 560 से और 140 को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब ये मैं यहीं पर आगे ही कर देती हूँ। तो 560 को मल्टीप्लाई करना है 216 से और 560 को मल्टीप्लाई करना है 216 से। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। और जी 140 को करना था एक्स से, तो 140, तो आपने कहना जैसे नज़र नहीं आ रहा, 140 को करना है हमने एक्स से। अब 560 को मल्टीप्लाई कर दें 216 से, ये आपके पास आ गई 120960, ये आ गई 140 और एक्स। तो अब आपने क्या करना है, ये एक्स 140 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, नीचे लिख दें 140, आप यहाँ से ख़त्म हो गया, जस्ट एक्स रह गया 2120,960, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैं डिवाइड का साइन दबा रही हूँ और 140 प्रेस किया, अब इक्वल, तो आपके पास आ गया 864 फैंस, 864 एक्स, और एक्स आपने क्या लेट किया हुआ था, क्या पूछा हुआ था, फैंस, तो इसके आगे फैंस लिखना है आपने। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कह रहे हैं असलम, अनवर और अकरम अर्नड अ प्रॉफिट, उन्हें प्रॉफिट हुआ था इतने रुपीज़ का फ्रॉम अ बिजनेस, एक बिजनेस में, इफ़ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस और ऑफ रेशो, अगर उन्होंने 4:7:14 के लिहाज से इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच, हर एक का प्रॉफिट क्या होगा। सबसे पहले लिखे गिवन रेशो, रेशो में आपके पास 4 दिया हुआ है, आप पहले प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, गिवन 4 7 14, फिर सम ऑफ रेशो में 4 + 7 + 14, तो 4 + 7 + 14 25 आ गया। अब प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट कितना आपके पास, रुपीज़ 2,50,000, हाँ 2,50,000, तो 1 2 3 4, 4 से फर्क ध्यान से लगाइएगा। अब है प्रॉफिट अर्न बाय असलम, पहले असलम का कितना, पहली रेशो 4 है, तो पहला नाम भी असलम है, तो 4 ओवर सम ऑफ रेशो आपके पास 25 है, प्रॉफिट आपके पास 2,50,000, 1 2 और 3 4, टोटल 4 थे। मैंने आपसे कहा था इसे सॉल्व करने के लिए 4 / 25 इक्वल प्रेस किया, मल्टीप्लाई बाय 2540 थे, 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास हो गया 40,000 रुपीज़, 40,000। असलम ने 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की थी, 1 2 3 एंड 4, 4 ही गिना है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं प्रॉफिट अर्न बाय अनवर, अनवर ने कितना क्या था, सेकंड रेशो आपके पास, ये देखिए सेकंड रेशो आपके पास 7 थी, सम ऑफ रेशो 25 है, तो मैं लिख रही हूँ 7/25 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 / 25 इक्वल किया, फिर अब मल्टीप्लाई 2 5 1 2 3 एंड 4, तो 70,000, 1 2 और 3 रुपीज़ 70,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा ये देख लें, इधर 4 था 40,000 आया, 7 था 70,000 आया। अगले में अब देखते हैं क्या आता है, ये 14 रेशो थी, अकरम की 14 रेशो के लिहाज से इसने इन्वेस्टमेंट किया है, सम ऑफ रेशो 25 थी और प्रॉफिट था 2,50,000, 2 3 एंड 4। अब मैं लिखूंगी 40 / 25 मल्टीप्लाई बाय 2 5 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास आ गया 1,40,000, 3 4 से भरी थे जी,
1,40,000। ये आपके पास आंसर आ गया। जिसकी सबसे ज़्यादा रेशो थी उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, और जिसके सबसे कम रेशो थी उसने सबसे कम इन्वेस्टमेंट की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था जो सॉल्व हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, 4.3 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का आपके मेरे इधर 6 का है भी, 6 का बी पार्ट। फाइंड आउट द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज दिस। ये जो आपको दिया हुआ है पैसे, ये आपके पास प्रिंसिपल है फॉर 1 ईयर, टाइम आपके पास 1 है, 14% रेट है, यानी आर आपके पास रेट है, कंपाउंडेड मार्कअप एनुअली। तो अब आप देखें पी की वैल्यू मैंने लिख दी हुई है। ये जो वैल्यू आपको दी हुई थी, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 2,50,000। रेट टाइम आपके पास रेट था आपके पास 14%, परसेंटेज को ख़त्म करके 100, 14 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.14, 14 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.14 लगाया। टाइम आपके पास 1 था, वो मैंने लगा दिया। अच्छा जी, एनुअली भी लिखा हुआ है ना इन्होंने। अब आपके पास कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला है ए माइनस पी। तो ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू थी 2,50,000, तो 4 सिफर थे, 1, 2, 3 और 4। 1 की जगह 1, आर की जगह 0.14, टी की जगह 1, क्योंकि टाइम आपके पास एनुअली 1 ईयर ही है। उन्होंने लिखा भी हुआ 1 ईयर। मुझे अब आपके पास इसको सॉल्व करने का मेथड, पहले इन दोनों को ऐड करें, उसकी पावर लें। 1 ही है तो इस पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऐसे ही रहेगी। तो मैं ये तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर लिख कर ऐड कर देती हूँ। जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 2 3 2 5 1 2 3 4, ब्रैकेट है, 1 है, प्लस है, 0.14 है, पावर 1 है। आप लिखें या ना लिखें, इधर कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपके पास आ गया 285,000,000। अब आपके पास ये आ गई अमाउंट। अब इसमें से आपने ए माइनस, ये आपके पास आ गया जी जी, ए की वैल्यू आपके पास आई है 285,103, 3 टाइम्स 0 है, और पी की वैल्यू थी आपके पास 2,50,000, तो इसमें 4 सिफर थे, 1 2 3 एंड 4। अब आप देखें ये वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है मेरे पास, 285,000, आपके पास भी लिखी होगी जब आप सॉल्व करेंगे। माइनस का बटन प्रेस किया, अब आगे वैल्यू लिख रही हूँ। 25123 एंड 40 थे, 40 यूनिट 10, 100,000, 10,000, 35,000। आपके पास आ गया कंपाउंड मार्कअप जो उन्होंने पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट है जी, the gross monthly pay of a person rupees this and this are deducted, यानी इस पर में से ये कार्ड दिए गए हैं, ये इतने निकाल दिए गए हैं। इनकम टैक्स दिया, ये बेनिवल फंड दिया, जीपी फंड दिया, एंड रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो वैल्यू पहले लिखी जा रही है, जो नाम पहले है वो उसी की है। अब ये जो ग्रॉस मंथली पे का जिक्र है तो मैं साथ साथ ही लिखती रहती हूँ। फिर ग्रॉस मंथली पे ये यहीं से लिख रही हूँ, ये लिखा हुआ है ना ग्रॉस मंथली पे, तो ये मैं यहीं से लिख लेती हूँ। ऐसे कर लेते हैं जी, ठीक हो गया। लिखा हुआ है ग्रॉस मंथली पे ऑफ अ पर्सन, तो मैं जस्ट GROSS ग्रॉस MONTHLY मंथली पे, ग्रॉस मंथली पे है रुपीज़। कितने आपके पास? 75,000, ये रुपीज़ है। 7, 5, 1, 2 और 3, सही है। रुपीज़ के बाद ये आपने इक्वल नहीं लगाना, 1 2 3, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 75,000। अब आगे फंड्स की बारी आ गई। ये 1,500 पहले लिखा हुआ है, पहले मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, फिर उसकी वैल्यू जो बाद में दी गई है वो लिखती हूँ। ये 15, फिर 1,200 लिखा हुआ है, और फिर 1,800 लिखा हुआ है रुपीज़ में, ठीक हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स। तो पहली जो वैल्यू आपने लिखी थी उधर लिखे इनकम टैक्स, बेनिवोलेंट फंड, BENE, BOLENT,
FUND फंड, आगे GP फंड इन्होंने दिया हुआ था 18। ठीक हो गया। रिस्पेक्टिवली पहले वैल्यू लिख ली थी सारी, फिर आगे जो वैल्यू जिस तरतीब से आ रही थी, पहले के आगे इनकम टैक्स, दूसरे के आगे बेनिफिट फंड, तीसरे के आगे GP फंड, और ये हमने लिख लिए हुए हैं। ये आपके सारे फंड्स हैं। ठीक है, 1500, 1200 और 1800। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगी तो फिर आपको आंसर आ जाएगा। The gross monthly pay of a person rupees this and this did in income. Then calculate net home take salary. हाँ, तो वो घर में कितनी तनख्वाह लेके जाएगा वो आपने बतानी है। तो पहले आप ये जितने फंड्स हैं इन्हें ऐड कर लें, 1500, 1200 और 1800। ये हो गया आपके पास इतनी। ये चाहे तो इस तरह लिख लें, चाहे टोटल डिडक्शन लिख के ये वैल्यूज़ लिख के तो ऐड कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो या फिर एरो लगा दें। हाँ जी, टोटल डिडक्शन यानी छूट कमी कितनी होगी, पहले ये ऐड किया था मैंने, तो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आपके पास आई है कितनी, 4500। ये आप इधर 4500 छोटा सा लिख लें। अब आपके पास क्या कहते हैं 4500, इसको आपने इसमें से माइनस कर, टोटल कितनी वैल्यूज़ काट जाएंगी, चाहे आप ये वैल्यू ये लिखें या ना लिखें, इसकी जगह आप छोटा कर लें, से नेट टेक होम सैलरी लिख लें। हाँ जी, टेक होम, नेट टेक होम सैलरी, टेक यहाँ से नेट टेक होम सैलरी ऑफ अ पर्सन, होम ऐसे सैलरी ऑफ अ PERSON पर्सन कितनी थी, 7 लाख। आई थिंक ये वैल्यू मैंने कोई गलत ना लिख दी हो, मैं चेक करती हूँ। ये 5 का रिव्यू का क्वेश्चन है, तो एक बार वैल्यूज मैं चेक कर लूँ फिर लिखती हूँ। मुझे लगता है मैंने वैल्यू कम लिखी है इसमें। 15 है, 12 है, 18 और 75000 है। सही है, ठीक है। अब आप इसमें से ये माइनस कर दें, 7, 5, 1, 2 और 3 है, -4500, 45 आपने करना है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना 4500, ये जो इसने फंड्स वगैरह अदा कर दिए थे, 4500 रुपया फंड्स में काट गया, तनख्वाह उसकी इतनी थी, कितनी थी, 7,50,000 थी, तो 75,000 थी, जो ना 10,000 10,000 जी, इसमें 30 थे, -4500, तो अब उसके पास बच गया 70500, यानी यूनिट 10, 100,000 10,000, पहले यूनिट 10, 100,000 10,000। हाँ जी, 70,500 रुपीज़, इतनी सैलरी वो घर लेके जाएगा। ठीक हो गया। आपके 2 क्वेश्चन हैं इस तरह के, उनमें फंड्स में ही थोड़ी सी कमी पेशी है, किसी में 400 2 दफ़ा दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन है आपका ग्राफ 6 चैप्टर का। 6 चैप्टर में वो आपको कह रहे हैं शो डैट, ये तमाम वैल्यू लिखी हुई है, वो कह रहे हैं इसका आंसर आएगा log 2। अब देखें, मैंने वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने पहले इनमें जो वैल्यू सॉल्व होने वाली थी वो की हैं। 16 और 15 भी, 16 को भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इधर लिख लेते हैं। ये देखें, एलसीएम एक ले लेते हैं ना, इधर नज़र आ रहा होगा आपको। 2 कितनी ज़ार, 2 8 पर 16, नहीं पता चलता तो 2 के टेबल से कर लें। 2 4 ज़ार कैलकुलेटर पर, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार, 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। इसी तरह आपके 25 आ रहा है, 25 को 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। 80 आ रहा है, तो 80 को मैंने सॉल्व किया, आप भी कर लें। 2 4 ज़ार 8, 0 का 0, 2 2 ज़ार 4, 0 का 0, 2 1 ज़ार 2, 0 का 0, 2
फाइव ज़ार 10 और फाइव वन ज़ार फाइव, 1 2 3 एंड 4, 2 की पावर 4 और 5 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए 81, 81 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 ज़ार 6, नहीं पता चलता तो लिखें 81 डिवाइडेड बाय 3, तो वो आ जाएगा 27। तो फिर 27 डिवाइडेड बाय 3, तो वो आ गया 9, ये मैंने 9 ही लिखा हुआ है। और फिर 3 का टेबल तो आता ही होगा, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 एंड 4, 3 की पावर 4। अब आ गया 24, तो 22 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, 1 2 और 3, 2 की पावर 3 और 3 लिख दिया। और ये 16 को 2 की पावर 4। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मैं ऊपर सारी वैल्यूज इस तरह पावर्स में रिप्लेस करने लगी हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक और काम करने लगी हूँ। ये जो लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग का कानून है, अगर पावर शुरू में हो तो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अगर पावर तो ये 7 जो सा है ये 16 के ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 16/15 की पावर 7 और लॉग ऐसे ही। ठीक है, प्लस अब ये जो 5 है ये आगे पावर में चला जाएगा, तो इसे मैं लिखूंगी लॉग 25/24 पावर 5। और इसी तरह 3 जो सा होता है वो नेक्स्ट वाली वैल्यू के ऊपर चला जाएगा, 81/80 और फिर पावर आपके पास 3। ठीक है, अब मैं इसमें से लॉग कॉमन ले लूँगी। जब लॉग कॉमन लूँगी तो लॉग का कानून आपने पढ़ा था, लॉ होता है यानी कानून है उसका कि अगर प्लस होगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस है तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगी। लॉग बाहर कॉमन ले लिया तो 16/15 इसकी पावर 7, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 25/24 की पावर 5, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो 81/80 की पावर 3। अब देखें कैलकुलेटर से अगर आप 16 की पावर 7 लेती हैं और फिर 15 की पावर 7 लेंगे, फिर इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैं इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में करके कर रही हूँ, इसीलिए मैंने नीचे इसको सॉल्व किया था। लॉग 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, अभी हमने सॉल्व किया था। 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 5 ज़ार 15। ठीक है, ये जो बाहर वाली पावर है ना 7, इससे मैंने इसी तरह ही लिख रही हूँ। अब 5 की पावर 2 हो सकता है 25, और 624 को 2 की पावर 3/3, ये नीचे जो एलसीएम लिखा था वहाँ सॉल्व करके आपको बताया था। 81 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4, और 80 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4/5 की पावर 1, और होल पावर है आपके पास 3, ये ब्रैकेट लग गई। ठीक है, ये जो हमने इधर सॉल्व किए थे इधर लिख दिए अंदर। अब आपने क्या करना है, ये जो बाहर पावर लिखी हुई है ऊपर और नीचे हर जगह लिख देनी है। ठीक है, 7 जो सा 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो 2 4 7 आर 28, 3 की पावर 7 और 5 की पावर भी 7, 1 था तो 1 7 आर 7 मल्टीप्लाई 5 2 आर 10, 5 की पावर 2 ही होता है ना, हाँ जी, और 3 5 ज़ार 15, 2 नीचे ऐसे रहते पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 की पावर 1 है तो 1 5 ज़ार 5 मल्टीप्लाई 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 5 की पावर 1 3 ज़ार 3। अब ये आपके पास क्वेश्चन आ गया 2 5 4 3 की फॉर्म में। अब हम इन सब की पावर्स को आपस में सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ है 2 की पावर 28 ऊपर। ठीक है, अब यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब नीचे आ जाओ, ये देखें 2 की पावर क्या लिखा है, 15। पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ 12 लिखी हुई है, ये भी मैंने लिख दी। अब डॉट लगा देती हूँ, चाहे मल्टीप्लाई लगा दें। अब आगे 5 आ रहा है। अब देखते हैं 5 की पावर कौन कौन सी हैं। एक तो ये 5 की पावर ऊपर ही है, 10 लिखी हुई है। ये 5 की पावर 7 है तो ऊपर जाकर -7 हो जाएगी। और यहाँ भी 5 की पावर, ये 5 की पावर 3 है, ऊपर जाकर -3 हो जाएगी। अब 3 ले लें, 3 की पावर 12 है। अब नीचे से देखें 3 की पावर ये है -7 हो जाएगी ऊपर जाके। 3 की पावर 5 है तो ऊपर जाकर -5 हो जाएगी, और लॉग एज इट इज़। अब देखें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पावर्स को माइनस करने लगी हूँ। 28 -15 -10
12 1 आया तो 2 की पावर 1। अब 10 माइनस 7 और माइनस 3 तो ये 0 आ रहा है तो 5 की पावर 0। इसी तरह 12 माइनस 7 और माइनस 5 तो ये भी 0 आया। 3 की पावर 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। 2 की पावर 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1। डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई था तो आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s आर 2 तो log 2 ही आपका आंसर आ गया। उन्होंने यही कहा था कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसका आंसर log 2 आएगा। या आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो राइट हैंड साइड आपकी आ गई। चाहे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख के एक बार क्वेश्चन लिख लें फिर उसे नीचे से सॉल्व करना शुरू कर दें। और यहाँ आपने ये 1 2 3 और 4 ये यूज़ की थी और आपने फर्स्ट सेकंड स्टेप थर्ड में किया तो यहाँ लिखे यूजिंग 1 2 3 एंड 4। क्या आपने इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 यूज़ किया। ये मैंने क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखे, ये इधर ही लिख दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट था। कौन सा बोर्ड कर रहे हैं हम? गुजरांवाला बोर्ड। आप देखिए इंसर्ट्स टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 12। उन्होंने कहा था दो ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें 4 और 12 के दरमियान। पहले आप लिखें लेट G1 G2 बी द टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 12। फिर ये 4 और 12, 4 इधर 12 इधर, 4 इधर और 1/2 इधर, तो इनके दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन G1 और G2। तो पहली वैल्यू एक ही होती है, दूसरे एन 1 2 3 4 ए एन 4 है और ए की 4। चौथी रकम क्या है? 1/2। अब ये फार्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करें और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन है 7.5 का आई थिंक जी 7.5 का आपका क्वेश्चन है। अब आप देखें ए4 के ए की एन 4 है तो A4, ए की वैल्यू B4 है, ये लिखी हुई है आर की वैल्यू आपके पास क्या है? आर आपके पास नहीं दिया हुआ उन्होंने, आर ही आपने फाइंड करना है तो इधर आर ही लिख दें। और एन की वैल्यू 4 थी, 4 माइनस 1 हो गया। आप देखें ए4 की वैल्यू आपके पास लिख पर दी हुई है 1/2। A4 की जगह 1/2 लगा दिया, 4 अपनी जगह पर आ गया और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1/2 डिवाइड होगा तो नीचे ही लिखूंगी वैल्यू, तो मैं इसके पास ही लिख रही हूँ। तो ये 4 2s आर 8 हो जाएगा, आर की पावर 3 8। तो यहाँ 3 है तो 8 को किसकी पावर 3 लिख सकते हैं आप? 8 का एलसीएम लें तो आपको पता चल जाएगा 2 4s आर और 2 2s आर और 2 1s आर, यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। मैं होल पावर लिख देती हूँ ताकि अब आपको 3 ख़त्म करना है। यहाँ 3 था इसलिए मैंने 8 को भी 2 की पावर 3 बना लिया। अब आपने क्या करना है? अब 3 नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर आप क्यूब खत्म करना है तो क्यूब रूट ले लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट का साइन ये होता है ऑन बोथ साइड्स। तो ये ख़त्म हो जाएगा 1/3 ऐसे। ठीक है, ये इस 3 से ये ख़त्म, ये रह गया 1/2। स्क्वायर रूट हटाए ना तो प्लस माइनस लगता है, अगर स्क्वायर रूट ना हो क्यूब रूट में प्लस माइनस नहीं लगता। क्यूब रूट की वैल्यू r इज इक्वल टू 1/2 आ गई। अब उन्होंने कहा था G1 G2 फाइंड करें, आपके पास r फाइंड हो गया। अब आपके पास G1 भी आ जाएगा। G1 का फार्मूला था A और ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास क्या थी? 4। आर की वैल्यू अभी आई 1/2। तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। कटिंग होगी ना, दो एक बार दो तो दो बार 4। ये G1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2 जी। अब G2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए आर स्क्वायर था ना, मैंने आई थिंक इसी मेथड से करवाया था। ए की वैल्यू आपके पास
4 है, 1/2, 1/2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। अब स्केयर कैसे आता है? स्केयर का मतलब होता है उसी वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 1 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1/4 आ जाएगा आपके पास। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, G2 की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब G2 की वैल्यू, G1 की वैल्यू 2 आ गई और G2 की वैल्यू 1 आ गई है। यही आपसे पूछा था, तो 2 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने थे, ये आपके फाइंड हो गए G1 और G2। ये चाहे एंड पे लिख दें, G1 इज इक्वल टू 2 और G2 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, वो आपसे कह रहे हैं फॉर इज इक्वल टू ए एंड बी, ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू वाला सेट कौन सा था? होल नंबर्स का, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। आगे उन्होंने एक इक्वेशन बना दिया है 3a+2b इज इक्वल टू 16। वो कह रहे हैं कि ए और बी की ऐसी वैल्यू रिप्लेस करें कि उन्हें ए को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए और बी वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आए। फिर उन्होंने क्या, इनकी दो सेट बनाए और इनकी डोमेन भी फाइंड करें और इनकी रेंज भी फाइंड करें। अब देखते हैं कि इसमें मैं क्या पुट करने लगी हूँ। इसमें मैं पुट ए इज इक्वल टू, ए की जगह 4 और बी की जगह मैं 2 रिप्लेस करती हूँ। ठीक है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो 1 2 3 4 आ जाएगा। तो ए की जगह 4, बी की जगह 2 रख दिया है। ठीक है, नहीं पता चलता तो ब्लैक से लिख लें, ए की जगह 4, बी की जगह 2। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 3s are 12, 2 2s are 4। अब देखें 12 और 4 भी 16 आता है, 16 इज इक्वल टू 16। एक पेयर बन गया, यानी 4 और 2 एक पेयर बन गया आपके पास। इसी तरह अब आपने दूसरा पेयर बनाना है। दूसरे पेयर में अब आप क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 5। देखते हैं आता कि नहीं। ए की जगह 2 रिप्लेस कर दिया, बी की जगह 5 कर दिया, 3 2s are 6 हो गया और 5 2s are 10 हो गया, तो फिर ये भी 16 आ गया। 16 इज इक्वल टू 16। वो क्या है, होल नंबर में बहुत से नंबर आते हैं लेकिन शुरू 0 से होते हैं। अब इतने ज़्यादा नंबर में से हमने एक बार 4 और 2 ले लिया, एक दफ़ा 2 और 5 ले लिया और हमारे दो पेयर बन गए हैं। मतलब इन दो वैल्यूज़ को हमने बारी बारी रिप्लेस किया है तो हमारा 16 आ गया है। अब ये जो हो गया, ये आपके पास आर बन गया। उन्होंने कहा था आर सेट, एक ऐसा सेट लिखें और ये आर में वो वैल्यूज़ लिखें जो जिन्हें प्लस कर मल्टीप्लाई करके 16 आए। तो पहला हमारा पेयर बना 4 2 और दूसरा बन गया 2 और 5। तो अब ये आपके पास रिलेशन हो गया। अब मैं इसकी डोमेन और डोमेन ऑफ और रेंज ऑफ और फाइंड करने लगी हूँ। ठीक है, डोमेन में आप पहली पहली वैल्यू लिखते हो और रेंज में आप दूसरी दूसरी वैल्यू लिखते हो। तो डोमेन पहली वैल्यू, इस सेट की पहली वैल्यू 4, इस सेट की पहली वैल्यू 2, तो 4 और 2, और इस वैल्यू की पहली 2। रेंज सेकंड रकम होती है 2 और 5। तो ये आपका आंसर आ गया, 4 और 2 और 2 और 5। उन्होंने कहा था वो वैल्यूज़ रिप्लेस करें, प्लस माइनस करें, 16 आए और फिर दो सेट बन जाएंगे और उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एक्स की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर दें और फिर देखें क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। मैं पुट एक्स इज इक्वल टू 1 करने लगी हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 करने लगी हूँ। तो y की जगह y, 4 की जगह 4, x की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, 1। अब 4 और 1 के दरमियान ब्रैकेट है, मतलब कोई साइन नहीं है, तो 4 1s are 4 प्लस 1, तो क्या आ गई y की वैल्यू 5। यानी आपने 1 रिप्लेस की थी, 5 वैल्यू आ गई, दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना। अब यहाँ पर देख लें, इसमें एक दफ़ा प्लस 1 किया था, इसमें मैं प्लस -1 कर लेती हूँ। ज़्यादातर तो उसी वैल्यू को माइनस करने से आ जाते हैं।
तो अब आप देखें y इज़ इक्वल टू 4 और x की जगह वैल्यू रिप्लेस करती हूँ -1। अब नाइन्थ क्लास है, माइनस नहीं हो रही। ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं। अगर आपको नहीं पता चलता आप 4 लिखें, ब्रैकेट में -1 लिखें, तो ये आपको -4 और +1 ही शो करेगा। अब ये देखें, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का होता है। कैलकुलेटर पर काट के देख लिया करें अगर आपको नहीं पता चलता। -4 और +1, तो वो आपको -3 ही देगा। तो ये -3 आपने -1 रिप्लेस किया था, -3 आपके पास आंसर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट का। अब आपकी लाइन लग जाएगी। ठीक हो गया, आपको नज़र आ रहा हो। अब देखें क्वेश्चन, ये कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको बना लिया ऑलरेडी। तो ये लेटिव लाइन एक्स एक्सिस और ये खड़ी हुई वर्टिकल लाइन जो सी होती है वाई एक्सिस होती है। मेरे पास 1 से 5 तक काउंटिंग थी, मैंने ऑड नंबर ही ले लिए। 1 3 5 इधर लिख दिया और 1 3 5 उस तरफ लिख दिया। अब ये देखें, आपके पास पहला आ रहा है 1 और 5, ये 1 और ये 5। तो अब मेरा स्केल ज़रा आई थिंक दूर पड़ा है। 1 और 5 जी, ये 1 और ये 5, ये 5 और ये 1, ये 1 और ये 5, एक डॉट ये मिल गया। और -1 और -3, ये -1 और ये -3 यहाँ पर। ठीक है, अब इन दो डॉट को आप मिला दें तो आपकी लाइन लग जाएगी। अब मैं किससे लगाऊँ, स्केल उधर भूल गई, इसी से लगा लेती हूँ, देखते हैं लगती है कि नहीं। पेपर फोल्ड करके आप स्केल से ही लगाएं जी। ये दो डॉट मैंने मिला दिए, मेरा स्केल उस तरफ पड़ा हुआ है, वो मिला दिया जी। इसको इस तरह भी बनाते हैं एरो। ये आपकी लाइन लग गई है 4x + 1 की, y इज इक्वल टू 4x + 1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9th का ए पार्ट था, 9 का। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एविएशन। पिछली दफ़ा जब मैंने आपको शायद वेरिएंस करवाया था, उसमें मैंने 2 कॉलम बनाए थे। उसमें बच्चों को बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, वो कह रही थी समझ ही नहीं आ रही 2-2 कैसे करने हैं। तो अब मैंने एक स्टेप और शॉर्ट कर दिया, इसे मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पर ही काट लूँगी। आप देखें ये 1 है, एक्स पहले सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। स्टैंडर्ड एविएशन को कैपिटल एक्स से ज़ाहिर करते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। तो एक्स की हर रकम को एक्स बार में से माइनस करना है, उसका होल स्क्वायर लेना है। एक्स बार में से माइनस करना है तो एक्स बार कैसे आएगा, एक्स वाले कॉलम को जमा करके समेशन एक्स आएगा, उसको एन पर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर, तो एक्स बार आएगा। ठीक है, अब ये आपके पास लिखी हुई है वैल्यू एक्स की 1 +2 +3 +4 +6 +8 और +11, 35 आ रहा है। तो 35 नंबर ऑफ़ वैल्यू 7 थी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैं अब 7 पर डिवाइड करने लगी हूँ। 35 डिवाइडेड बाय 7 तो आ गया आपके पास 5। अब आपने x की हर वैल्यू को x बार में से माइनस करना है और इसका होल स्क्वायर लेना है। अब x की रकम आपके पास 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 11 है। x की हर रकम को आपने माइनस करना है एक्स बार में से। एक्स बार अभी आपने निकाला है, वो आपके पास है 5। ठीक है, एक्स की हर रकम को एक्स बार में से आपने माइनस करना है और उसका होल स्क्वायर लेना है। अब ये 10th क्लास ये स्टेप मैं इधर ही करने लगी हूँ कैलकुलेटर पर डायरेक्ट। ठीक है, एक मैंने कम कर दिया है, अब आगे इधर ही लिख लूँगी। अब ध्यान से देखना है, हमने लिया ब्रैकेट लगाई, 1 लिखा, -5 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, ये स्केयर का बटन है, ये प्रेस कर दिया। ठीक है, क्या आंसर है 16। 1 में से वैसे भी 5 करेंगे तो 4 का स्केयर 16 ही होता है। ये आ गया 16, लिख दिया। अब देखिए, फिर ब्रैकेट ऑन की, फिर 2 लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर 5 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, स्केयर दबाया, 9। अब नेक्स्ट वैल्यू ब्रैकेट 3 -5 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर,
4। इसी तरह 4 माइनस 5 स्क्वायर 1। इसी तरह 6 माइनस 5 स्क्वायर 1। तो 8 माइनस 5 स्क्वायर 9। इसी तरह 11 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर 36। ठीक हो गया। अब इस सब को ऐड करना है क्योंकि इसके साथ भी समेशन है। समेशन कैसे आता है? जब उस पूरे कॉलम को ऐड कर देते हैं। 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 36 क्या आया? 76। तो 76 अब इस फार्मूले में रिप्लेस करने लगी। समेशन एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू 76 और एक्स एन था 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसको इस पर डिवाइड कर दे। 76 डिवाइडेड बाई 7 तो ये आपके पास इतनी ज़्यादा वैल्यू आ रही है 10.857 और 1। तो चाहे तो आप 4 वैल्यूज़ लिख के बाद में स्क्वायर रूट ले लें, चाहे इधर ही स्क्वायर रूट दबा दें। ये स्क्वायर रूट का बटन ये वाला। ठीक है। अब आंसर इक्वल 3.2950। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप पॉइंट के पास चाहे 2 डिजिट लिख लें तो ये आपका आंसर आ गया। 76 लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। फिर आप कहेंगी उसका आंसर हो रहा है, मेरा आंसर हो रहा है, क्योंकि कोई पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखेगा, कोई 3 लिखेगा, कोई राउंड अप करेगा, कोई नहीं करेगा। आप इससे डायरेक्ट ही कर लें। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9 गुजरांवाला बोर्ड का आज हमने फर्स्ट ग्रुप सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला ग्रुप सॉल्व करेंगे। अभी तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आल्सो प्रैक्टिस करने से ही मैथ आएगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।